किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो घर परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, सही तालमेल बेहद ज़रूरी होता है। लोगों के साथ, परिस्थितियों के साथ या फिर मन के भाव के साथ अगर सही तालमेल है तभी जीवन खुशहाल बनता है। और ये सही तालमेल व्यक्ति के जीवन में आता है अच्छे संस्कारों से और सद्गुणों से। नमस्कार, घर परिवार के आज के इस बेहद खास अंक में हिंदू नववर्ष के इस शुभ अवसर पर अपने सभी दर्शकों का मैं निधि अनेक बार स्वागत और अभिनंदन करती हूं, जहां आज बात मां शक्ति स्वरूपा देवी जगदम्बा की आराधना से जुड़ा हुआ विषय होने वाला है। तो चलिए जल्दी से जानते हैं हमारा आज का विषय। हमारा आज का विषय है शक्ति उपासना का महापर्व यानी नवरात्रि के 9 दिन। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। माँ शक्ति माँ दुर्गा की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्रि की शुरुआत यानी आगाज हो चुका है आज से। तो सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को डीडीयूपी की पूरी टीम की तरफ से चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि मां जगदम्बा की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहे। तो बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे होंगे जिनके घर में घट स्थापना हो चुकी होगी और पूजा आराधना का ये दौर लगातार जारी रहेगा और अगले 9 दिनों तक ये जारी रहने वाला है। तो इस नवरात्रि आप मां की पूजा कैसे कर सकते हैं, क्या कुछ विशेष उपाय हो सकते हैं, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए नवरात्रि के इन दिनों में, इन सब पर आज ढेर सारी जानकारी हमारे स्टूडियो में देने के लिए शहर के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य धीरज कुमार अवस्थी जी मौजूद हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस अंक में। जी धन्यवाद आपका। आज यह बहुत खास दिन है क्योंकि आज के ही दिन हमारे यहाँ नए संवत्सर का प्रारंभ हुआ है। यह संवत्सर अपने में एक बहुत विशेषताएं लेकर के आता है क्योंकि बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि नया वर्ष बहुत पहले स्टार्ट हो चुका होता है, बहुत लोग 1 जनवरी को इसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो वैदिक सनातन संस्कृति है उसमें आज के ही दिन नए संवत्सर का आगमन होता है और आज के ही दिन नया संवत्सर मनाया जाता है। इस दिन विशेष करके लोग अपने घरों को तोरण द्वार आदि से सजाते हैं, घर पर ध्वजारोहण आदि करते हैं। ध्वजारोपण करने के बाद में देवी भगवती के आगमन के लिए, चूँकि प्रथम दिन प्रारंभ हो रहा है आज के दिन नवरात्रि का, तो देवी भगवती के आगमन के लिए अपने घर को सजाते हुए उनसे यही कामना करते हैं कि हे भगवती, आप हमारे घर में पधार कर हम सभी लोगों का जीवन मंगलमय बनाएं, सुख और समृद्धि से भरपूर करें। तो आज जो हमारा यह संवत्सर प्रारंभ हो रहा है, इस संवत्सर की भी कई विशेषताएं हैं और हम उन विशेषताओं को भी आचार्य जी आपसे जानेंगे। तो जैसा आचार्य जी ने कहा, सबसे पहले तो यही याद दिलाना चाहेंगे क्योंकि आज हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई है, एक तरह से आपके जीवन में एक नया साल का आगाज हो रहा है। तो जितनी खूबसूरती से आप अपने घर की साज सज्जा करेंगे और जितने नेचुरल तरीके से तोरण का जिक्र आचार्य जी ने किया है, जो आपके पास फूल और आम के पत्ते होते हैं उनसे तोरण बना के आप द्वार सज्जा करेंगे तो मां भगवती की कृपा भी प्राप्त होगी, साथ ही आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होगा। चैत्र नवरात्रि की हम बात करने वाले हैं। चैत्र नवरात्रि के आचार्य जी शुरुआत हो गई है, तो चैत्र नवरात्रि की क्या कुछ विशेषता है और हर बार का संयोग कुछ खास माना जाता है, तो साल 2025 का संयोग क्या कुछ है और इसकी क्या खास विशेषता है? वर्ष 2025 यह जो है नया संवत्सर है। इस नए संवत्सर में सर्वप्रथम तो इसके राजा भगवान सूर्य हैं और इस संवत्सर के मंत्री भी भगवान सूर्य हैं क्योंकि यह संवत्सर रविवार से प्रारंभ हो रहा है। रविवार भगवान सूर्य का दिवस माना जाता है और जिस काल में इस संवत्सर का प्रवेश हो रहा है वह सिंह लग्न है और सिंह लग्न के भी स्वामी भगवान सूर्य हैं। तो कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो इस वर्ष भगवान सूर्य का प्रभाव विशेष रूप से साधकों को प्राप्त होगा और नवरात्रि के प्रथम दिन पर यह योग चूँकि बन रहा है कि सूर्य भगवान इसके अधिष्ठात्री देवता हैं, तो इसलिए प्रथम दिन वैसे भगवती श्री शैलपुत्री का होता है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम
पंचमम स्कंधमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम। ये जो नवमम सिद्धिदात्री च, यह जो 9 दुर्गाएं हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं, जिनसे मुझको आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक जागृति, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है, उनमें इन 9 देवियों का बहुत विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो आज प्रथम दिन अभी हम लोग देख रहे हैं बहुत से घरों में कलश स्थापन हो चुका है, बहुत से घरों में हो रहा होगा, क्योंकि आज का जो विशेष मुहूर्त है वह 2:30 बजे तक ही है। 2:30 बजे तक? हाँ, 2:30 बजे तक विशेष मुहूर्त है। यदि कोई भी व्यक्ति इस समय में मुहूर्त में यदि कलश स्थापन नहीं भी कर पाया है तो वह शाम को जो गोधूली का समय आएगा, एक विकल्प है उसको, लेकिन जो विशेष मुहूर्त है वह मध्य तक ही है। तो भगवती की आराधना कर सकता है और कलश स्थापन आदि करके भगवती देवी की उपासना करते हुए अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। आचार्य जी, आपने कलश स्थापना की बात की, तो कलश स्थापना में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि अब बहुत सारे दर्शकों के घर में हो गया होगा, लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो छूट गई हो और जो रखना ज़रूरी होता है, तो अभी भी क्योंकि पहला ही दिन है, शुरुआत ही हुई है अभी, तो वो रख सकते हो, तो वो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, कलश स्थापना एक सुसज्जित कलश होना चाहिए। कलश का साइज न तो बहुत बड़ा होना चाहिए और न तो बहुत छोटा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि उसमें कम से कम 1.25 लीटर जल आ सके। उसमें गंगा जल आदि पहले डाल करके, उसके बाद में शुद्ध जल भर करके, यदि संभव हो तो एक मिट्टी अथवा बालू के ऊपर जौ को बो करके उसके ऊपर 5 पल्लव, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि सिर्फ आम के पल्लव उसमें रखे जाते हैं, लेकिन यदि कोई न मिले तब तो आम का पल्लव सर्वश्रेष्ठ है। वैसे आम, पाकड़, पीपल, गूलर और बरगद, इनमें से 5 भी रख सकते हैं, अथवा इसमें से कोई एक जो भी आपके पास उपलब्ध हो उनको रख करके उसके ऊपर नारियल, श्रीफल रख करके। अब यहाँ पर बहुत लोग पानी वाला नारियल रखते हैं, सजल नारियल, बहुत लोग सूखा नारियल रखते हैं, दोनों रखा जा सकता है। लेकिन यदि पानी वाला नारियल रखा जाए एक रक्त वस्त्र में लाल कपड़े में लपेट करके, तो बहुत शुभ माना जाता है। और नारियल जो रखा जाए उसका मुख या तो भगवती की तरफ हो या तो स्वयं अपनी तरफ हो। और इसके बाद कलश स्थापन करके सभी, चूँकि यदि आपके पास पंडित जी हैं तो वो तो सब आपको बता ही देंगे, लेकिन आपके पास यदि पंडित जी वहाँ पर उपलब्ध नहीं हैं तो सभी तीर्थों का हाथ जोड़ करके उस कलश में आवाहन करके माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का आवाहन करके उनको निमंत्रण दे करके कि हे भगवती, आप इस कलश में विराजमान हो, हम आपका पूजन करेंगे, इस भाव से उसको स्थापित करके गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य जो भी आपके पास उपस्थित सामग्री हो उसी से उनका पूजन करना चाहिए। आचार्य जी, 9 दिनों तक अगले अगले माँ के नए नए स्वरूप की पूजा की जाती है, एक अलग स्वरूप माना जाता है। जैसे आज शैलपुत्री माँ का दिन है, तो ऐसे ही माँ के वो कौन कौन से रूप हैं जो इन 9 दिनों के दौरान पूजे जाते हैं, उनकी क्या कुछ विशेषता रहती है? प्रथम, अभी जब हमने बताया आपको एक श्लोक बोला कि प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तो इसमें सारे रूपों का वर्णन है। प्रथम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कूष्मांडा, स्कंद माता आदि जितने भी स्वरूप हैं माता रानी के, उनका प्रत्येक स्वरूप प्रत्येक सिद्धि को प्रदान करने वाला है। बहुत से लोग यदि फर्स्ट लास्ट ही कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग बहुत व्यस्ततम उनका जीवन है, तो वो 9 दिन में सिर्फ कोई एक दिन पकड़ लेते हैं कि हम एक दिन ही भगवती की आराधना करें। तो आपका जैसे आपकी श्रद्धा है, जैसे आपका भाव है, जैसे आपका समय है, कोशिश करना चाहिए 9 दिन करें। 9 दिन नहीं तो फर्स्ट लास्ट ठीक है, फर्स्ट लास्ट भी नहीं तो एक दिन ही कोई पकड़ लीजिए, क्योंकि जो भी वो 9 देवियों में से जो भी देवी हैं वो सभी चीज़ों को प्रदान करने वाली हैं। तो कुछ ऐसा नहीं है कि हम बस एक चीज़, एक देवी को पूजेंगे तो एक ही चीज़ मिलेगी अथवा एक ही मनोकामना पूरी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति जिस भाव से जिन देवियों का पूजन करेगा वो भगवती उनको उस फल को प्रदान कराने वाली होती हैं। तो माँ की पूजा आराधना के लिए ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल 9 दिन, अगर आप सक्षम नहीं हैं तो भी आप कष्ट उठा के 9 दिन व्रत करने की कोशिश करें। अगर आप स्वस्थ हैं, आसानी से इन 9 दिनों की फास्टिंग को कर सकते हैं, तभी आप इन 9 दिनों की फास्टिंग करिए। वरना सच्ची श्रद्धा से अगर काम किया जाए, माँ की भक्ति की जाए, तो वो भी माँ को स्वीकार होती है। चैत्र नवरात्रि की आज बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं। हमारे साथ शहर के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य धीरज कुमार अवस्थी जी मौजूद हैं, जो
आपकी नवरात्रि को और ख़ास बनाने की कोशिश करने वाले हैं। वो क्या क्या बातें हैं जो आप ख़ास ध्यान रख सकते हैं, विशेष उपाय के बारे में भी हम बात करेंगे। मनोकामना पूर्ति के लिए आप क्या कुछ इस नवरात्रि कर सकते हैं, साथ ही साथ साल ये जो नया संवत्सर शुरू हुआ है, इस साल आपकी राशि पे क्या कुछ असर पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन माँ भगवती की जब बात की जाती है, उनके अलग अलग स्वरूपों की बात की जाती है, तो अलग अलग स्वरूप न सिर्फ उनके नाम भिन्न हैं, बल्कि उनका उद्देश्य और उनका महत्व और हमारे जीवन में उनका संदेश भी बेहद भिन्न है। तो माँ के क्या कुछ अलग अलग स्वरूप होते हैं जो इस नवरात्रि में पूजे जाते हैं, इन पर ही आधारित है हमारी ये लघु फिल्म। आइए देखते हैं। चैत्र प्रतिपदा से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। इस दिन चैत्र मास की नवरात्रि का भी आरंभ होता है। भक्ति और आराधना से भरे नवरात्रि के इन 9 दिनों में आदि शक्ति के 9 रूपों की विशेष विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। जहां आज मां के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री का दिन है। शैल मतलब पहाड़। मां अपने इस रूप में एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल लिए नंदी बैल पर सवार हैं। मां शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और अच्छे स्वास्थ्य के लिए की जाती है। मां का ये रूप व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मजबूत इरादे और अडिग दृढ़ संकल्प रखने की सीख देता है। देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है, जो परब्रह्म को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। साथ ही जीवन में संयम और नियम से रहना सिखाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। 10 भुजाओं वाले माँ अपने इस स्वरूप में माथे पर अर्ध चंद्र धारण किए हुए हैं, इसीलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। जीवन में संतुष्टि की सीख देती माँ के इस रूप को खीर का भोग लगाया जाता है। वहीं नवरात्रि का चौथा दिन देवी जगदम्बा के कुष्मांडा स्वरूप का माना जाता है। कहते हैं कि माँ के इसी रूप से ब्रह्मांड की रचना हुई है। कुष्मांडा देवी की पूजा करने से व्यक्ति भय मुक्त होता है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की माता होने के कारण देवी के 5वें रूप को स्कंद माता कहा जाता है। ये रूप सृजन और शक्ति का पर्याय माना जाता है। वहीं माँ का छठा दिन ऋषि कात्यायन की पुत्री माँ कात्यायनी देवी का होता है। कात्यायनी देवी स्वास्थ्य की देवी मानी जाती हैं। माँ के इस स्वरूप की आराधना करने से व्यक्ति रोग, शोक, संताप से मुक्त हो निरोगी काया को प्राप्त करता है। माँ का 7वां स्वरूप अलौकिक शक्तियों, तंत्र मंत्र सिद्धि साधना का दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन माँ के काल रात्रि रूप की पूजा की जाती है। अपने इस रूप में माँ साधक को जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहने और सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहने की सीख देती हैं। दुर्गा अष्टमी या नवरात्रि का 8वां दिन देवी महागौरी को समर्पित है। महागौरी पवित्रता और अखंड सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। इस दिन माँ को नारियल का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि का अंतिम दिन यानी देवी दुर्गा का 9वां अवतार सिद्धिदात्री है, जिन्हें समस्त सिद्धियों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। माँ अपने इस स्वरूप में कमल पर सवार हो हाथों की भुजाओं में चक्र, शंख, गदा और कमल फूल धारण किए हुए हैं। इस दिन हलवा पूरी और चने का भोग माँ को चढ़ाया जाता है। तदुपरांत कन्या पूजन और हवन के साथ नवरात्रि व्रत संपन्न होता है। उम्मीद करते हैं माँ के हर स्वरूप से आपको कोई ना कोई अच्छी सीख जरूर मिलेगी और सिर्फ आप सुनेंगे नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में उतारेंगे भी। चैत्र नवरात्रि के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। आचार्य जी, हर बार हर नवरात्रि में माँ किसी न किसी वाहन से धरती पर आती हैं, ऐसा माना जाता है। तो इस बार माँ का वाहन क्या रहने वाला है और उसके क्या कुछ संकेत हैं? देखिए, इस बार भगवती दुर्गा जी हाथी पर सवार होकर के भक्तों के यहाँ आ रही हैं। तो हाथी का फल शुभ माना जाता है। शनि भोग में गजारूढ़ा कहा गया है, शशि सूर्य गजारूढ़ा। तो इसमें इस बार रविवार को प्रथम दिन पड़ रहा है, तो गज यानी हाथी के ऊपर सवार होकर आ रही हैं। फल शुभ है और देश में
उन्नतियाँ होंगी, व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जाएं प्राप्त होंगी। नवरात्र का जो व्रती रहेगा, जो पालन करेगा, उनको आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होगी और उनकी साधना में भगवती उनको सपोर्ट करेंगी। तो इसका फल बेहद शुभ है और भगवती उन पर अवश्य कृपा करेंगी। तो हाथी पे इस बार माँ आने वाली है और ये तो बहुत अच्छा आपने न्यूज़ दे दी दर्शकों को कि इस बार का नवरात्रि अच्छा होने वाला है, तो मन में सुकून तो बहुत ज़्यादा आ गया होगा। अब माँ की जब पूजा आराधना की जाती है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत विस्तृत पूजा पाठ करना नहीं आता या बहुत डिफिकल्ट मंत्रोच्चारण नहीं कर सकते, तो कोई ऐसे सरल मंत्र हैं जो माँ भगवती के लिए इस टाइम किए जा सकते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, तो वो मंत्र क्या होंगे? वैसे चैत्र नवरात्रि में, चूँकि इसी में 9वें दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है जी, सबसे प्रचलित ग्रंथ हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में कोई है तो हनुमान चालीसा और रामचरितमानस है। जो भी व्यक्ति इन 9 दिनों में संस्कृत का उच्चारण नहीं कर सकता है, उसकी कोई विशेष कामनाएं हैं, विशेष इच्छाएं हैं, तो उसकी पूर्ति के लिए वह प्रतिदिन 7 बार इन 9 दिनों के मध्य में 9 दिन तक प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करे। यदि ये भी नहीं कर सकता है तो नवाहन पारायण श्री रामचरितमानस का होता है, यानी 9वें दिन। हाँ, 9 दिन तक प्रथम दिन से प्रारंभ करके उसका नवाहन पारायण है। प्रत्येक स्टेप वहाँ पर बताया गया है कि किस दिन कितना पाठ करना है। नवाहन पारायण कर ले। मान लिया यदि वह भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें समय थोड़ा टाइम लगेगा, नवाहन पारायण में तो लगभग प्रतिदिन 3 घंटे का समय देना पड़ेगा। यदि वह भी पॉसिबल न हो तो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती के कुछ अध्याय बताए गए हैं, उसका क्रम दुर्गा सप्तशती में ही लिखा हुआ है। यदि वो 13 अध्याय नहीं कर सकता है तो एक अध्याय करके ऐसा कर ले। वह भी पॉसिबल न हो तो प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तर चरित्र बताया गया है, उसको कर ले। वह भी पॉसिबल न हो तो एक नवारण मंत्र दुर्गा सप्तशती में लिखा होता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र का 11 बार, 21 बार, 51 बार, जैसे उसके पास समय है और जितनी उसके पास श्रद्धा है उसके अनुसार उसको कर ले तो भगवती निश्चित ही प्रसन्न होती है। आचार्य जी ने बहुत सारे अलग अलग विकल्प दिए हैं। ये आपके पास कितना समय है और आप अपनी आराधना में कितना समय लगा सकते हैं। अगर आप 3 घंटे बैठ सकते हैं तो रामायण का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष माना जाता है, अगर आपके पास समय है तो इसको भी कर सकते हैं। 13 अध्याय होते हैं और जैसा आचार्य जी ने कहा, अगर आपके पास एक दिन में उन 13 अध्याय को पढ़ना मुमकिन नहीं है तो आप एक अध्याय प्रतिदिन पढ़ सकते हैं, या फिर उसमें भी एक मंत्र मेंशन किया गया है, आप उसका भी उच्चारण कर सकते हैं। आचार्य जी, कलश स्थापना के साथ साथ अखंड ज्योत भी कई घरों में इस 9 दिनों के दौरान जलाई जाती है, तो अखंड ज्योत जलाने के क्या कुछ नियम होते हैं? और एक मन में संशय भी आ जाता है कि ज्योत बढ़ाते वक्त या घी बढ़ाते वक्त अगर ज्योत शांत हो जाती है तो ये क्या कुछ गलत होता है या फिर क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? देखिए, हमारे शास्त्रों में ज्योति का बहुत विशेष महत्व बतलाया गया है। ज्योति जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, एक तो देवताओं की प्रसन्नता के लिए उसको हम प्रज्वलित करते हैं, दूसरा वह एक तो सांकल्पिक अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है और दूसरा जब तक हम पूजा पाठ करते हैं तब तक के लिए है। व्यक्ति और साधक को चाहिए, यदि वह मन में इस प्रकार का संकल्प किया है कि मुझे अखंड ज्योति प्रज्वलित करनी है, उसको उसने प्रज्वलित कर दिया है, तो उसमें सर्वप्रथम दीपक किसी पात्र में रखना चाहिए। दीपक के नीचे अक्षत आदि रखना चाहिए। अक्षत रखने के ऊपर बाद दीपक स्थापित करना चाहिए। यदि पात्र नहीं है, ज़मीन में रख रहा है, फिर भी उसको कुछ न कुछ आसन दे करके ही विराजमान करवाना चाहिए दीपक को, अखंड ज्योति को। उसके बाद दीपक प्रज्वलित करने के बाद प्रार्थना करनी चाहिए, दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, पूजा दीप नमोस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम धन संपदाम, आत्मज्योति प्रकाशाय, पूजा दीप नमोस्तुते। इसको अखंड दीप प्रज्वलित करने से घर में जो निगेटिव ऊर्जा होती है उसका शमन होता है। घर में जो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी की खुशी किसी को पसंद नहीं होती है, कुछ लोग घर में ही विषमताएं होती हैं, कुछ लोग कुछ करवा दिया करते हैं, तो यदि आप सिर्फ दीपक ही प्रज्वलित कर देते हैं भगवान के नाम से, अखंड ज्योति जिसको कहते हैं, तो उससे भी उस नकारात्मक जो ऊर्जा होती है उसका शमन होता है। और साधक को सिद्धि प्रदान करने में दीपक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
दीपक किसी भी कर्म के साक्षी के रूप में देखा जाता है। दीपक प्रज्वलित किए बिना यदि आप कोई सांकल्पिक कर्म करते हैं तो उसका पूर्ण फल उसको नहीं प्राप्त होता है। तो उसमें विशेष सावधानियां यह बरतनी चाहिए कि जिसके घर में अखंड दीपक प्रज्वलित है उसको शुद्धता का विशेष ध्यान देना चाहिए। कहीं से भी आ रहा है और दीपक को थोड़ा उसमें घी आदि बढ़ाना है, हाँ, तो हाथ पैर धुल करके एकदम शुद्ध अवस्था में उसको बढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि बढ़ाते समय मान लिया किसी कारणवश आपको लगता है कि पूर्ण हो जाएगा यह, तो उसी दीपक से एक छोटा दीपक बना करके उसको प्रज्वलित कर लेना चाहिए। उसको बढ़ा देने के बाद फिर यदि वो पूर्ण हो गया तो उसी दीपक से उसको प्रज्वलित कर देना चाहिए। इन्हीं केस नहीं पूर्ण हुआ है तो छोटा दीपक जो है अपने आप पूर्ण हो जाएगा, हाँ, शांत हो जाएगा। और कहने का तात्पर्य यह है कि अग्नि वही होनी चाहिए, आपको दोबारा माचिस से न प्रज्वलित करना पड़े। और एनी केस मान लिया पूर्ण ही हो गया है और माचिस से ही हमको करना पड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में तुरंत उसको माचिस से प्रज्वलित करने के बाद पुनः अक्षत पुष्प चढ़ाने के बाद प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझसे जो भी अपराध हुआ, भूल हुई, उसको आप क्षमा करें और हमारे मन में, हमारे घर में आप ऊर्जा शक्ति प्रदान करें। तो अखंड ज्योत जलाने के वैसे विशेष नियम होते हैं और बहुत सारे दर्शकों के मन में ये शंका रहती है कि जब भी ज्योत बढ़ानी है, क्योंकि 9 दिन है, रुई की बाती या जो भी ज्योत लगा रहे हैं, कलावा लगा रहे हैं, कुछ टाइम बाद वो शांत होने लगता है, पूरी तरह जल जाता है, तो उसे बढ़ाते वक्त थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, लेकिन ये आसान उपाय है। आप उसी ज्योत से, जो ज्योत जल रही है, उससे ज्योत लेकर एक दूसरा दीपक प्रज्वलित कर लें और फिर आप अपनी लौ को आगे बढ़ाइए। तो अगर ये शांत हो जाती है तो भी आपकी अखंड ज्योत अखंड ही मानी जाती है। बहुत सारी चैत्र नवरात्रि पे हम बात करें आचार्य जी, जैसे आपने 9 दिनों के व्रत विधान की बात की, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे आपने कहा पहला और आखिरी रखते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं सप्तमी और अष्टमी रखते हैं। ऐसे में 9 दिनों के व्रत का विधान क्या होता है? पहला आखिरी व्रत जो लोग रख रहे हैं वो कब खोलें, जो लोग 9 दिन रख रहे हैं वो कब खोलें? इसमें वैसे तो भगवती के साधना के लिए 9 दिन अपने में परिपूर्ण हैं, फिर भी यदि कोई साधक उसके यह क्षमता नहीं है, यह शक्ति नहीं है, अस्वस्थ है कि वह प्रथम दिन से 9 दिन पर्यंत व्रत नहीं रह सकता है, तो उसके लिए फर्स्ट और लास्ट परेवा, प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करने से ही उसको संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। मान लिया किसी के पास इतना भी समय नहीं है कि वह फर्स्ट लास्ट कर सके, तो वह सिर्फ लास्ट में कुंवारी आदि खिला करके अथवा हवन आदि करके ही परिपूर्ण किया जा सकता है उस व्रत को। उसके पास शक्ति नहीं है, शरीर से अस्वस्थ है कि व्रत कर ही नहीं सकता, तो 9 दिन के अंदर प्रातःकाल उठने के बाद कोशिश करें कि स्नान से पूर्व कुछ खाए पिए ना, भगवती के पास मंदिर में अपने जा करके, कहीं भी जा करके भगवती का स्मरण कर ले, हाथ जोड़ ले, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इन सब जो मंत्र हैं, जो सामान्य प्रचलित मंत्र हैं, उसको जो भी याद हो उसी से भगवती की आराधना कर ले, जहाँ बैठा है, जहाँ है उसी स्थिति में कर ले, फिर भी भगवती उसकी मनोकामना पूरी करती हैं। माता कठिन तपस्या के लिए नहीं कहती हैं, और आचार्य जी की बातों से आपको अब तक इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो भी आसान मंत्र है उसका उच्चारण आप कर सकते हैं। सबसे छोटा माँ भगवती का अगर मंत्र जो मुझे स्वयं पता है वो हो सकता है ओम दुन दुर्गाय नमः। इससे छोटा ये 3 शब्द होते हैं बस, और इसका आप मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। बहुत आसानी से आप माँ की आराधना कर सकते हैं। बात चैत्र नवरात्रि की आज लगातार हम कर रहे हैं, क्या कुछ विशेष उपाय आप करने सकते हैं इन नवरात्रों पे 9 दिनों तक? और ये साल यानी जो हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई है ये आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन बढ़ चलते हैं अब अपने अगले पड़ाव की तरफ, यानी कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है संगठन में शक्ति। संगठन में शक्ति में हम बात करते हैं लगातार प्रशासन द्वारा लाई गई अलग अलग योजनाओं के बारे में, जो हमारे और आपके जीवन को बहुत आसान बना रहे हैं। ऐसी कई योजनाएं संचालित और क्रियान्वयन किया जा रहा है जिनसे आपके जीवन को बेहतर बनाया जा रहा है। ऐसी ही योजना है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और उत्तर प्रदेश राज्य शहरी आजीविका मिशन। जी हाँ, लगातार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को या वो लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है इन योजनाओं के माध्यम से। ऋण देकर, स्वयं सहायता समूह बनाकर, बीसी सखी या ड्रोन सखी बनाकर, ऐसी कई सारी सुविधाएं हैं इन योजनाओं के अंतर्गत जिनके थ्रू मदद पहुंचाई जा रही है। आइए एक ऐसी ही योजना से लाभान्वित होती महिलाओं की कहानियों को आपसे रूबरू करवाते हैं।
हर व्यक्ति अपने जीवन स्तर को बेहतर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहता है और उनके बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके, इसी लक्ष्य को यथार्थ करने का मिशन है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। शहरी कार्य मंत्रालय की ये वो महत्वपूर्ण योजना है जिसके अंतर्गत कौशल विकास, स्वरोजगार, ऋण सुविधा समेत दैनिक मजदूरी के आधार पर पात्र व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाती है। 2014 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत कई योजनाएं शुरू की गई थी, जिसमें ये शहरी आजीविका केंद्र भी एक उसका घटक है। शहरी आजीविका केंद्र का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि इसमें निर्बल आय वर्ग और असंगठित मजदूर और अन्य वर्ग जिनको कोई काम वगैरह नहीं है, उनको रोज़गार उपलब्ध कराना, रोज़गार से जोड़ना। वहीं महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु समूहों को भी जो है यहाँ पे जोड़ा गया। समूहों को उत्साहित किया जाता है कि वो विभिन्न प्रकार का जो भी उनको कार्य आता है उस तरीके का हैंडीक्राफ्ट या सामान बनाएं और उसकी बिक्री हेतु उनको प्रोत्साहित किया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है, पैकिंग इत्यादि करवाने के लिए कैसे पैकिंग होगी, उसका बाज़ार कहाँ मिलेगा, उसका रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, उनको हर तरीके की गाइडेंस दी जाती है। और कुछ सामान यहाँ पर भी बेचने के लिए रखा जाता और रिटेल आउटलेट में बेचा जाता है। यही यहाँ का उद्देश्य है कि और इसी प्रकार जो सरकारी योजनाओं की जानकारी देनी है वो भी हम लोग यहाँ से जानकारी देते हैं, ताकि जो है वो मिसगाइड ना हो और उनको सही जानकारी सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के लिए मिल सके। तो मेरा काम है सेल्फ हेल्प ग्रुप गठित करना और उनकी महिलाओं को रोज़गार दिलाना, उन्हें कैसे काम करना है और कैसे गवर्नमेंट की स्कीमों से जोड़ना है, वो सारा मेरा काम रहता है। और जो महिलाएं हमारी काम कर रही हैं ग्रुप बना करके, उनको क्या कहते हैं, पैकेजिंग कराना और मार्केटिंग कराना, बिक्री का कार्य कराना और मार्केट में वो कैसे कैसे सामान दे सकती हैं अपना, वही सारा मेरा काम रहता है। बेहद छोटे स्तर पर शुरू इस गृह उद्योग से आज समाज की गृहिणी महिलाओं के हुनर को न सिर्फ नई पहचान मिल रही है, बल्कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी तमाम महिलाओं के जीवन भी संवर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं योजनाओं का ये जो फल है और कहते हैं ये जो महत्व है ये आप तक पहुंचेगा भी और इसका फायदा भी आपको मिलता रहेगा। जागरूकता बढ़ाने के लिए DDUP की टीम हमेशा मौजूद है। बात आज हम बहुत सारी कर रहे हैं चैत्र नवरात्रि के बारे में, क्या कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं। आचार्य जी, संवत्सर की बात की, नया साल कैसा रहने वाला है सभी राशियों के लिए, अगर आप संक्षेप में बता सकें। देखिए, यह जो नया संवत्सर है इसमें थोड़ा सा, चूँकि शनि सूर्य राजा और मंत्री हैं और शनि ही अभी इस नवरात्रि के बाद, नवरात्रि के समय 29 मार्च को अभी बीते हुए एक दिन में शनि राशि परिवर्तित किया है। शनि इस बार मीन राशि में प्रवेश किया है, तो मेष राशि वालों के लिए साढ़े साती प्रारंभ हो गई है और जो मीन राशि पर है, कुंभ राशि वालों के लिए उतरती हुई साढ़े साती समाप्त हो रही है। हाँ, उनके लिए उतरती हुई साढ़े साती है, अभी 2.5 साल का वक्त बचा हुआ है उनके लिए। और मकर राशि वालों के लिए अब थोड़ा बेहतर होगा। इसके साथ साथ में अभी कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर जो ढैया समाप्त हो गई है, अब ढैया सिंह राशि और धनु राशि पर प्रारंभ होगी। तो ओवरऑल देखा जाए मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आध्यात्म क्षेत्र में उनको सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक रूप से थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। वृष राशि वालों के लिए धन के आगमन में थोड़ा सा कठिनाई आ सकती है, परिश्रम से ही धन प्राप्त हो सकता है। और मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष जो आपसी तारतम्य हैं उनके लिए उत्तम रहेगा और कुछ जो पारिवारिक संबंध हैं उनमें मधुरता आएगी। कर्क राशि वालों के लिए नई नई जगह जाने के योग बनेंगे और
इसके साथ साथ में जो फैमिली रिलेशंस हैं उसमें सुधार होगा। इसके साथ में सिंह राशि वालों के लिए, चूँकि ये ढैया प्रारंभ होगी, शनि का थोड़ा सा प्रभाव रहेगा, परिश्रम से धनागमन होगा और पारिवारिक संबंधों में थोड़ी सी नीरसता रहेगी। कोशिश करना चाहिए, इनको उपाय करना चाहिए कि हनुमान जी की आराधना करते रहें। उसके बाद में कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष सभी प्रकार से उन्नति कारक होगा। शिक्षा क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी। सिंह कन्या के बाद तुला राशि वालों के लिए यह वर्ष उत्तम रहेगा, अच्छे फलदायक रहेगा और जो सोचते हैं, जो उनका लक्ष्य है उसके तरफ बढ़ेंगे तो निश्चित सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ साथ में वृश्चिक राशि वालों के लिए भी यह वर्ष थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। जो इस वर्ष का लास्ट टाइम होगा वो उनके लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। धनु राशि वालों के लिए यह वर्ष थोड़ा सा शनि से प्रभावित रहेंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी ढैया रहेगी, तो उनके स्वास्थ्य और हृदय से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसके लिए स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और अपने कार्य को करते रहें, सफलता मिलने के पूरे चांस हैं। धनु के बाद में मकर राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, चूँकि अब उनकी 7.5 समाप्त हो चुकी है और भगवान की आराधना करते हुए उनको आध्यात्मिक जगत के साथ में भौतिक जगत में भी सफलताएं प्राप्त होंगी। कुंभ राशि वालों के लिए और मीन राशि वालों के लिए, इन दोनों राशि वालों के लिए यह वर्ष परिश्रम से ही सफलता प्राप्त होंगी और कुछ बाहर जाने के जो योग बन रहे हैं उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। कुछ ऐसे भी योग हैं जो किसी की कुंडली में विदेश आदि के लिए वो प्लान कर रहे हैं, तो उसमें भी सफलता प्राप्त होगी, लेकिन आर्थिक रूप से थोड़ा सा डाउन रहने की संभावना है। और इसके साथ साथ में जिन जिन राशियों पर शनि की ढैया है, शनि की दृष्टि है अथवा 7.5 है, उनको हनुमान चालीसा और सुंदरकांड आदि का पाठ करना चाहिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे शनि से जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वैसे तो शनि न्याय के देवता हैं, बहुत कुछ प्रदान करने और कराने वाले हैं आगे भी, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उपाय करते रहें और निश्चित ही उनका उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। हर देवी देवता कभी भी आपका, कोई भी तरह के देवी देवता कभी भी आपका बुरा नहीं करते, सिर्फ ये कहते हैं हमारे कर्मों का फल होता है, यानी आप जैसा आचरण कर रहे होते हैं, पालन कर रहे होते हैं, वैसे ही आपको फल मिल रहा होता है। अगर आप सही दिशा आगे बढ़ रहे होंगे तो सही मंजिल पहुंचेंगे, अगर आप गलत दिशा आगे बढ़ रहे होंगे तो ये बट ऑब्वियस सी बात है कि आपकी मंजिल भी गलत ही होगी। समझदार आप बेहद हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि आपको किस दिशा का चुनाव करना है। चैत्र नवरात्रि की बात आज हम लगातार कर रहे हैं। क्या कुछ नियम हो सकते हैं, कैसे आप कलश स्थापना, अखंड ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं और किन नियमों का पालन कर सकते हैं, इस पर ढेर सारी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। लेकिन बढ़ चलते हैं अपने कार्यक्रम के उस सेगमेंट की तरफ जिसका बेहद बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि ये सेगमेंट नाम में बहुत छोटा है, जिसका नाम टिप्स है, लेकिन आपको बहुत काम की बातें यहाँ पता चलती हैं। और बात जब फास्टिंग यानी उपवास की जाती है तो ये हमारी बॉडी, हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई ज़रूर करता है, लेकिन जब बात व्रत खोलने की होती है तो कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारा हैवी मील खा लेते हैं, बहुत सारा खाना खा लेते हैं। ऐसे में इतने लंबे वक्त के बाद अगर आप बहुत सारा खाना खाते हैं तो आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है। तो किन बातों का रखें ध्यान? व्रत खोलते टाइम पानी, जूस या नारियल पानी का सेवन करें, इससे आपको एसिडिटी की समस्या नहीं होगी और आपको तुरंत एनर्जी भी मिलेगी। व्रत खोलने के तुरंत बाद आप किसी भी प्रकार की कैफीन युक्त चाय या कॉफ़ी का सेवन ना करें, इसकी जगह आप ग्रीन टी का सेवन करें। ग्रीन टी आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखती है और साथ ही साथ आपको ऊर्जा भी देती है। 1-1 घंटे के गैप पे कोई ना कोई फल का सेवन करें। अब जब बात फल की आती है तो व्रत खोलने के बाद किसी भी तरह के खट्टे फल यानी नींबू या संतरे का सेवन ना करें, क्योंकि ये पेट में एसिडिटी बना सकता है। इसकी जगह आप पानी वाले फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे तरबूज, खीरा, सेब, अनार, ऐसा कोई भी फल आप ले सकते हैं।
खाना अगर खाने जा रहे हैं तो कोशिश करिए सादा, सिंपल और साग सब्जी से परिपूर्ण खाना खाएं जो आपको इजीली डाइजेस्ट हो सके। नट्स और ड्राई फ्रूट्स हमेशा ही बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जीज होते हैं, तो अगर आप व्रत में हैं तो भी आप नट्स और ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। व्रत खोलने के बाद भी आप समय समय पर इनका सेवन कर सकते हैं। तो बस इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिए। व्रत खोलने के बाद आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी और आपका मन भी अच्छा रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। चैत्र नवरात्रि पर लगातार आचार्य जी बात कर रहे हैं। हम एपिसोड की शुरुआत से बोल रहे हैं कुछ ऐसे विशेष उपाय किए जाते हैं नवरात्रों में जिससे मां भगवती जल्दी प्रसन्न हो जाएं, तो ऐसे कुछ आसान से उपाय जो हमारे दर्शक कर सकें। जी बिल्कुल, भगवती को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में तो बहुत से प्रयोग बताए गए हैं, बहुत से उपाय बताए गए हैं। अब लेकिन सबके बश की बात नहीं है कि क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े प्रयोग होते हैं, तो एक जन सामान्य के बश की बात नहीं है कि उसको कर सके। कुछ छोटे छोटे भी उपाय बताए गए हैं जिसको हैं तो छोटे लेकिन काम उनका बहुत बड़ा है, प्रभावशाली हैं। तो यदि कोई भी व्यक्ति उनको करता है तो उसकी भगवती निश्चित मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो सर्वप्रथम जैसे यदि किसी व्यक्ति की कोई विशेष कामना है तो वह पानी वाला जो नारियल होता है उसके ऊपर का छील के आगे थोड़ा सा बचा रहे, उसमें स्वस्तिक बना करके और थोड़ा सा उस पर मौली लपेट करके 9 दिन में किसी भी दिन अथवा वो प्रतिदिन भी इस प्रयोग को कर सकता है। वो उसको माता जी के सामने अर्पित कर दें, या तो उसका जो मुख होता है जिधर उसमें आँख आदि बनी होती है, या तो माता जी की तरफ हो या तो अपनी तरफ हो। तो ऐसा करने से भगवती निश्चित ही उनकी मनोकामनाएं भक्त की पूरी करती हैं। उसके साथ साथ में आप 2 लौंग ले करके प्रतिदिन देवी के स्थान पर उन लौंगों को चढ़ाएं, और 2 जो चढ़ी हुई लौंगे हैं उनको हटाना नहीं है वहाँ से। यदि हटाना भी है तो किसी पात्र में कर करके उसको वहीं पास में ही 9 दिन तक माता जी के सामने यदि आप रखते हैं तब भी आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। माता जी अवश्य मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसके साथ में कुछ ऐसे भी प्रयोग हैं जैसे आजकल विशेष करके देखा जाता है, कुछ बहनें हैं जिनका विवाह बहुत विलम्ब से हो रहा है अथवा विवाह में बहुत सी अड़चनें आ रही हैं, तो उनको अपने हाथ, दाहिने हाथ में ऐसे कलावा जो मौली होती है उसको 9 बार लपेट करके, और प्रतिदिन जो भी आपके पास कलश स्थापन है तो कलश पर भी उस कलावे को 9 बार लपेट करके तोड़ करके चढ़ा दीजिए। ऐसे प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन ऐसे 9 दिन जब करेंगे आप, जो बचा हुआ कलावा है उसको लास्ट में विसर्जन कर देना है। इसके साथ साथ में और भी एक प्रयोग है जो सप्तमी को किया जाता है, कालरात्रि वाले दिन। वो सूर्य अस्त के बाद का प्रयोग है। जो श्रीफल होता है, जो सूखा नारियल गरी का गोला उसको बोलते हैं, उसको ऊपर से काट करके और उसके अंदर एक परड पत्र पर यानी पान के पत्ते के ऊपर थोड़ा शहद डाल करके, उसमें लौंग डाल करके, उसमें कपूर डाल करके, जायफल डाल करके और कपूर रख करके उसको प्रज्वलित करके माता जी को आरती हाथ पर रख करके, उसको श्रीफल रहेगा, कोई जलने का उसमें कोई संदेह नहीं रहेगा कि वो हाथ जलेगा, तो उसको हाथ पर रख करके माता जी की आरती उतार करके आचमन करा करके उसको रख देंगी। तो यह विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं। बहुत विशेष माने जाते हैं 9 दिनों में माता को, और आज शैलपुत्री माँ का दिन है, तो क्या कुछ विशेष भोग लगाने चाहिए जो आसानी से प्राप्त हो जाएं? जी, माँ शैलपुत्री एक श्वेत चीज़ों को बहुत पसंद करती हैं। श्वेत ही वस्त्र है उनका, श्वेत वस्त्र को धारण करती हैं, इसलिए आज मैं भी श्वेत हो करके आया हूँ। तो आज के दिन माता भगवती को दुग्ध से मिश्रित, जैसे कि बर्फ़ी भी आप बना के चढ़ा सकती हैं। यदि बाहर से भी मंगवा के शुद्ध मिल जाए आपको तो बर्फ़ी का भोग लगाइए, मिल्क केक का भोग लगाइए। यदि वो भी पॉसिबल नहीं तो सिर्फ दूध का ही भोग लगा दीजिए। दूध से श्वेत चीज़ों में काजू कतली भी आ सकती है, उसका भी आप भोग लगा सकती हैं, लेकिन वो दूध में निर्मित नहीं है। चूँकि कोशिश करिए कि दूध से बने हुए जो सफ़ेद मिष्ठान है उसका आप भोग लगाएं, तो निश्चित ही भगवती आपके और 9 दिनों में अगर आप जल्दी से बता सके कुछ भोग लगाना चाहिए? 9 दिनों में प्रथम दिन मैंने बता दिया, उसके बाद में दूसरे दिन फल में केले का भोग विशेष प्रिय होता है। एक मालपुआ, उसके बाद में मालपुआ के साथ बाद में मिश्री और माखन का भोग। उसके बाद में माखन के मिश्री माखन हो जाने के बाद में पेड़े का भोग। पेड़े हो जाने में फिर फल सेब का भोग। सेब का भोग हो जाने के बाद में
फिर मधु का भोग, मधु से खीर भी बनती है, उसको दूध को ठंडा करके मधु उसकी मिश्री और चीनी की जगह आप मधु का प्रयोग कर सकते हैं, उसका भोग। उसके बाद में लौंग, सुपारी, इलायची, ये माता जी के आहार में आता है, उसका भोग निवेदित करें। एक दिन चूँकि व्रती होता है तो चने का भोग नहीं लगा सकता है, लेकिन यदि घर में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो उस भोग को ग्रहण कर लें, जो व्रत नहीं भी हैं, तो माता जी को चना बना करके, घूरी बहुत लोग जानते हैं उसको, उसका भोग लगाना चाहिए। हलवा पूड़ी का भोग, खीर का भोग, खीर में रामदाना आदि डाल करके यदि फलाहार में उपयोग करना है तो उसका भोग लगाएं। इसी प्रकार से यदि आप भगवती की आराधना करते हैं तो निश्चित ही भगवती आराधना पूरी करती है। माँ जगदम्बा को कौन कौन से पुष्प प्रिय हैं? गुड़हल सब लोग जानते हैं, तो वो कौन से पुष्प हैं जो चढ़ाने चाहिए और कौन सा पुष्प है जो नहीं चढ़ाना चाहिए? देखिए, भगवती के आराधन में निर्गंध पुष्पों का कोई महत्व नहीं है, जिनमें कोई गंध ना हो। हाँ, जिसमें कोई गंध ना हो। और दूसरी चीज़ है, रक्त पुष्प उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है, सबसे ज़्यादा रक्त पुष्प प्रिय है। रक्त पुष्प में गुड़हल प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर कनेर है। कनेर में 3 जो कनेर हैं, श्वेत है, रक्त है और पीत है। इन तीनों कनेरों में श्वेत पुष्प पहले दिन यदि मिल जाए, रक्त पुष्प द्वितीय दिन मिल जाए कनेर का, और तृतीय दिन श्वेत, रक्त और पीत, तीसरे दिन पीला फूल मिल जाए तो कहने की ही बात क्या है। इसके साथ में गुलाब का पुष्प हुआ, गुलाब के साथ में बेला का पुष्प हुआ। तो ये जो मौसम के अनुसार जो पुष्प हैं, यदि इनसे उनकी आराधना करते हैं, और पुष्प भले ही देखने में बहुत सुंदर हों लेकिन निर्गंध हों, अच्छे न हों, तो उनको नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, यानी ऋतु फल और ऋतु पुष्प ही चढ़ाना चाहिए। जी, और पुष्प में विशेष करके कोशिश करनी चाहिए कि अधखिले पुष्प न हो, कि ऐसा नहीं कि बॉर्डर थोड़ा सा ही अधखिला है उसको लेकर और कीट युक्त न हो। कोशिश करना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार का कोई कीड़ा न हो। ऐसे पुष्प चढ़ाने शास्त्रों में वर्जित किया गया है। सुंदर पुष्प हों, सुगंधित पुष्प हों, अच्छे पुष्प हों, वो आप चढ़ा सकते हैं। आचार्य जी, आपने बहुत काम की, बहुत छोटी छोटी सी और सरल विधि से आपने पूजा अर्चना की विधि हमें बता दी है। क्योंकि अब कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ चले हैं, तो आज इस मौके पर आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है, भगवती माता रानी 9 रंगों से, नवरात्र 9 रंगों से सुसज्जित हैं, और वही जो रंग हैं वो व्यक्ति के जीवन में हर्ष और उल्लास को लेकर के आते हैं। तो ये 9 रंग तो हैं ही हैं, इसके साथ में प्रेम और भक्ति का रंग अपनी तरफ से मिला करके यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं। विशेष करके आध्यात्मिक जीवन में सामग्री आपके पास कुछ हो अथवा न हो, कोई वस्तु हो न हो, लेकिन प्रेम और यदि भक्ति है आपके पास में तो उससे ही सब परिपूर्ण हो जाता है। भगवती की आराधना करें, अपने घर में संयुक्त परिवार में रहते हुए, और अपने घर का जो माहौल है वो भक्तिमय बनाते हुए अच्छे से इस नवरात्रि पर्व का उत्सव मनाएं। तो नवरात्रि पर्व के बारे में आज ढेर सारी जानकारियां हमसे साझा की आचार्य धीरज कुमार अवस्थी जी ने। आचार्य जी, यहाँ मौजूद रहने के लिए, हमारे दर्शकों को इतने सरल उपाय बताने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नवरात्रि के पर्व को हम लगातार 9 दिनों तक मनाने वाले हैं। अब जब भी माँ शक्ति की आराधना की बात आती है या माँ दुर्गा की आराधना की बात आती है, तो इन 9 दिनों हम ऐसा आचरण रखते हैं कि हम शक्ति पूजा भी कर रहे होते हैं, साथ ही साथ कोशिश करते हैं कि हम कुछ गलत ना करें। लेकिन शक्ति पूजा का असल मायने तभी है जब आप असल जिंदगी में, यानी अपनी निजी जिंदगी में, आपके समाज में मौजूद हर स्त्री का सम्मान करें। वो किस रंग की है, वो किस जाति या समुदाय से बिलोंग करती हैं, वो किस पद पे बैठी हैं, आर्थिक रूप में वो कितनी सशक्त या कमज़ोर है, इससे भिन्न होके वो स्त्री हैं, इस बात को याद रखिए। और नव दुर्गा की पूजा सिर्फ आपको यही संदेश देती है कि माँ की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो असल समाज में शक्ति का सम्मान करिए, स्त्री का सम्मान करिए। इसी बात के साथ ये नवरात्रि आप सभी दर्शकों के लिए ढेर सारी खुशियाँ और सकारात्मक ऊर्जा लेके आए, इस कामना के साथ घर परिवार के आज के इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। नए विषय के साथ हम फिर करेंगे आपसे मुलाकात। नमस्कार।